Good morning to all of you. Today we will read our third chapter of moral value. The chapter name is hard work. In this story, we will learn about a person who is very fond of money, and he did some of the tasks now which lead him in a problem. And later he realized that now he should do hard work only in the life to earn money. So let's start the story. Once upon a time, there lived an old man. He had four sons. They were very strong young men. So बहुत पहली बात है, एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी था, उसे चार बेटे थे जो बहुत ही यंग और बहादुर थे. बट दे डिड नॉट वर्क हार्ड. बट वो चारों ही बेटे मेहनती नहीं थे. दे स्पेंट मनी विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर. वो अपना सारा पैसा बिना सोचे ना खर्च लेते थे. डे बाय डे दे बिकेम पुअर बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट. दिन ब दिन जैसे जैसे वो अपना सारा पैसा धीरे धीरे यूज में ले रहे थे, तो वो धीरे धीरे जितना भी मनी था वो फिनिश होता जा रहा था. एंड देन लेटर वो और उस बारे में उन्हें चिंता भी नहीं थी. द ओल्ड मैन बिकेम वेरी वरीड अबाउट हिज सन्स. जो ओल्ड मैन था उसे धीरे धीरे अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए बहुत चिंता होनी शुरू हुई. ही थॉट डीपली अबाउट हाउ टू चेंज देयर एटीट्यूड. ही थॉट मतलब उसने सोचा कि कैसे मैं अपने बच्चों का ये जो एटीट्यूड है अबाउट मनी इसे बदलूं. वन डे अ ब्राइट आइडिया केम टू हिज माइंड. एक दिन उसे माइंड में बहुत अच्छा आइडिया आया. ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड. उसने अपने बच्चों को फोन में लाया और बोला, डियर सन्स, आई हैव buried a lot of treasure for you in our field. Dig out the treasure and spend it to enjoy your life. उसने बोला, मैंने अपनी फील्ड में, अपनी जमीन में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ट्रेजर में खजाना ना वहां पे रखा हुआ है. उसे जाओ, निकालो और अपनी पूरी लाइफ उसमें उसमें इतना सारा है कि तुम पूरी लाइफ उसमें यूज में मजे मतलब एंजॉय कर सकते हो. तो हिज सन्स बिकेम एक्साइटेड. उसके बेटे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड मतलब हैप्पी, खुश हो जाते हैं. द नेक्स्ट डे दे वेंट टू द फील्ड एंड स्टार्टेड डिगिंग इट. जब नेक्स्ट डे होता है वो फटाफट वहां पे अपने फील्ड पे जाते हैं और उसे खोदना शुरू कर लेते हैं, सो दैट उन्हें वो ट्रेजर बहुत जल्दी मिल जाए. Every day they reported their father and that they could not get the treasure, but the father told them not to worry and encouraged them. So वो डेली वहां पे जाते हैं और थोड़ा थोड़ा पार्ट ऑफ फील्ड खोदने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें नहीं मिलता. और वो जब वापस आते हैं तो अपने फादर से बोलते हैं कि हमने आज फिर कोशिश की बट हमें तो नहीं मिला जो ट्रेजर्स की आप बात हमें बता रहे थे. फादर बोलते हैं तुम चिंता मत करो, और उन्हें इनकरेज मतलब उन्हें प्रोत्साहन देते हैं कि नहीं, तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें वहां पे ट्रेजर जरूर मिलेगा. Meanwhile, the rainy season came, but the young man did not care for the rains and spent several days digging. इतने में वहां पे उसी समय वहां पे रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, बट जो चारों बेटे थे वो सब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते. बारिशों में ही अपना पूरा दिन वहीं पे बिताते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें वो ट्रेजर जल्दी मिल जाए. एल्स दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. बट बहुत ही निराश होते हुए उन्हें वहां पे कुछ भी नहीं मिलता. The young man asked their father, "Where is the treasure? We have dug the whole field thoroughly." वो जो बेटे थे वो अपने पापा से पूछते हैं कि जो आप ट्रेजर बता रही थी वो वहां तो नहीं है, हमने पूरी फील्ड अच्छे से खोद ली बट हमें वहां कुछ भी नहीं मिला. But nothing was found. The old man told his sons affectionately. जो ओल्ड मैन थे वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से बताते हैं, आई नो यू हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड योर हार्ड वर्क शुड नॉट गो वेस्ट. वो बोलते हैं मैं जानता हूँ तुमने अपनी इस पे बहुत मेहनत करी और तुम्हारी मेहनत यूं ही बर्बाद नहीं होनी चाहिए. द रेनी सीजन हैज ऑलरेडी अराइव्ड. इट इज गुड फॉर पैडी, सो ग्रो पैडी इन द फील्ड. रेनी सीजन ऑलमोस्ट आने ही वाला है और ये बहुत अच्छा होता है पैडी जो एक तरह की फसल होती है उसके लिए. तो तुम इसमें पैडी की फसल क्यों नहीं करते. द यंग मैन डिड सो. तो जो उसे बेटे थे उन्होंने वैसा ही किया और जो फसल थी वो बहुत अच्छे से बढ़ी. द फील्ड बिकेम ब्यूटीफुल विद द रिपेंड क्रॉप. जब वो पूरी फसल तैयार हो चुकी थी तो वो बहुत सुंदर दिख रही थी फसल के साथ. The old man along with his sons came to the field and explained. जब वो फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, बिकॉज रेनी सीजन था तो बारिशों से फसल बहुत अच्छे से बढ़ी,
थोड़े टाइम बाद जो ओल्ड मैन था वो अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ फील्ड पे आया और उन्हें समझाया, लुक एट द पैडी फील्ड, इट इज फुल ऑफ गोल्ड। तुम इस पैडी फील्ड को देखो, ये पूरे सोने से भरी हुई है। इट इज अ ट्रेजर दैट आई वांटेड टू गिव यू, ये वो ट्रेजर है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट दिस ट्रेजर अगेन एंड अगेन। तुम मेहनत ना करो हर बार तो तुम्हें ये खजाना हर बार मिल सकता है। ऑल द यंग मैन अंडरस्टूड देयर फादर्स इंटेंशन। ना सारे बेटे अपने ना पापा का जो इरादा था वो समझे। सिंस देन दे वर्क हार्ड एंड लेड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ। उसके बाद से उन्होंने बहुत मेहनत की और वो हर बार ऐसे फसल के लिए मेहनत करते थे और उसके बाद उन्होंने बहुत रिस्पेक्टेबल लाइफ स्पेंड की। So that was our chapter. There are some words of this chapter which I want to tell you here. The first word is attitude. Attitude meaning as a way of thinking. So how you think about anything is about your attitude. If you think a positive, that is a positive attitude. If you think something which is so negative attitude है. Treasure valuable things. कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा वैल्यूबल होती है, बहुत ज्यादा अनमोल होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रेजर। एक्साइटेड, हैप्पी, जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, खुश होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एक्साइटेड। फोर्थ, इंकरेज, टू गिव कॉन्फिडेंस एंड होप। जब हमें किसी को होप देनी होती है, कॉन्फिडेंस देना होता है, तो हम उन्हें बोलते हैं, उसे हम इंकरेज करना बोलते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। So firstly we have Phillips. The first Philip is the old man had dash sons. The options are here 4 or 5. So the right option is 4. The old man had 4 sons. Philip number 2, the sons would spend money without thinking about their dash. जो उनके बेटे थे वो अपना पूरा पैसा खर्च कर रहे थे बिना सोचे अपने डैश। तो ऑप्शन है प्रेजेंट और फ्यूचर। तो राइट ऑप्शन इज फ्यूचर, वो बिना अपने फ्यूचर सोचे अपना सारा पैसा खर्च कर रहे थे। थर्ड फिलिप इज द ओल्ड मैन थॉट टू चेंज द डैश ऑफ हिज सन्स। जो ओल्ड मैन थे उन्होंने सोचा वो अपने बच्चों का ना चेंज करना चाहते हैं ना। ऑप्शन आर एटीट्यूड और फ्यूचर, तो वो अपने बच्चों का एटीट्यूड बदलना चाहते थे। एटीट्यूड इज द राइट ऑप्शन। फिलिप नंबर 4, हार्ड वर्क डज नॉट गो डैश। जो हमारी मेहनत होती है वो कभी भी ना बर्बाद नहीं होती। सो ना वेस्ट इज द राइट ऑप्शन हियर। फिफ्थ, द फील्ड बिकेम ब्यूटीफुल विद द डैश क्रॉप। जो वो फसल थी, जो जमीन थी, वो बहुत सुंदर थी विद द रिपेंड क्रॉप। सो दिस इज द राइट ऑप्शन हियर। आफ्टर दैट वी हैव ट्रू फॉल्स. So the first statement is the sons of the old man spent money carefully. जो वो बच्चे थे ना, ओल्ड मैन के जो बच्चे थे वो पूरा पैसा बहुत ही समझदारी से खर्च रहे थे। So this is a false statement. Statement number 2, the old man buried a lot of treasure in his field. जो ओल्ड मैन था उसने बहुत सारा खजाना अपना जमीन में डाला था। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, उन्होंने डाला नहीं था बट ही वांटेड टू टीच देयर सन्स अ लेसन। सो उन्होंने ये ऐसी स्टोरी उन्हें बताई थी। थर्ड स्टेटमेंट इज द यंग मैन द फील्ड टू फाइंड आउट द ट्रेजर। यस, उन्होंने वो ट्रेजर पाने के लिए पूरी जमीन को खोद दिया था। सो दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 4, द यंग मैन ग्रू क्रॉप इन द फील्ड। यस, that is also a true statement. उन्होंने जमीन में जब उन्हें बाद में चीज रियलाइज हुई that now we should do hard work to get treasure or any money in the life, तो उन्होंने वो जो जमीन खुदी हुई थी उसमें अपनी पूरी फसल को उगाया था। फिफ्थ, the young man achieved the treasure of the hard work. जो ये ना उनके बेटे थे उन्हें अपने मेहनत का फल जरूर मिला था in the form of in the result of the rainy season was there. तो उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली, उस वे में उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला था। इस वे में ये भी स्टेटमेंट राइट है। आफ्टर दैट we have answered these questions. So first is why was the old man worried about his sons? वो जो ओल्ड मैन था वो अपने बच्चों के लिए इतना चिंता में क्यों था? The old man was worried about his sons because they did not work hard. They spent money without thinking about their future.
जो उसके बेटे थे वो अपना सारा पैसा बिना फ्यूचर सोचे हुए ना खर्च लेते थे। इसी बात से वो अपने बच्चों के प्रति बहुत चिंता में था। क्वेश्चन नंबर 2, डिड द ओल्ड मैन बरी द ट्रेजर इन द फील्ड? क्या जो ओल्ड मैन था उसने ना जो ट्रेजर था वो ना फील्ड में बरी किया था? नो, द ओल्ड मैन डिड नॉट बरी द ट्रेजर इन द फील्ड। इट वॉज अ स्टोरी जो उसने अपने बच्चों को बताई थी जिसमें उनमें मेहनत करने की हैबिट आ सके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द यंगर मैन डू टू फाइंड आउट द ट्रेजर? जो उसके बेटे थे उन्होंने वो ट्रेजर पाने के लिए कौन कौन सी चीजें की? द यंग मैन द होल फील्ड टू फाइंड आउट द ट्रेजर। उन्होंने वो पूरा जो जमीन थी उसे खोद ली सो दैट उन्हें वो ट्रेजर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द यंग मैन गेट आफ्टर डीइंग द होल फील्ड? तो उन्हें वो पूरी जमीन खोदने के बाद क्या मिला? द यंग मैन डिड नॉट गेट एनीथिंग आफ्टर डिगिंग द होल फील्ड। उन्हें पूरी जमीन खोदने के बाद कुछ भी नहीं मिला, बट उनके फादर ने उन्हें ये चीज बताई कि ये खुदी हुई जमीन तुम्हारे लिए सोने की तरह है, बिकॉज रेनी सीजन आ रहा है, तुम इसमें पैडी की फसल ना उगाते हो तो वो तुम्हारे लिए सोने जैसी है। फिफ्थ, what did the old man advise his sons to do after the field was thoroughly done? उस ओल्ड मैन ने अपने बच्चों को क्या एडवाइस दी? द ओल्ड मैन एडवाइज हिज सन्स टू ग्रो पैडी इन द फील्ड आफ्टर इट वाज thoroughly done। जैसे मैंने भी आपको बताया जो ओल्ड मैन था उन्होंने वो यही एडवाइस दी, तुम इस जमीन पे पैडी की फसल उगाओ, तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा सोने जैसी हो रही है क्योंकि तुमने इसे अच्छी तरह से खोद लिया है। 6, डिड द हार्ड वर्क ऑफ यंग मैन गो वेस्ट? जो ना यंग मैन का हार्ड वर्क था वो वेस्ट हुआ? नो, द हार्ड वर्क ऑफ द यंग मैन डिड नॉट गो वेस्ट, बिकॉज उन्हें न लास्ट में फसल से बहुत अच्छा मुनाफा हुआ और उनके अंदर मेहनत करने की हैबिट आई। So that was our third chapter of moral value, hard work. Do the work properly and do the revision of chapter also.